हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। एज वी ऑल नो कि हमने DSSS की क्लासेस स्टार्ट कर दी थी। प्रीवियस वीडियो में हमने साइंस का सिलेबस डिस्कशन किया था। आज की इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आई होप आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एडेपिक फैक्टर, कि निम्नलिखित में से किसे एडेपिक कारक के रूप में जाना जाता है। तो एडेपिक फैक्टर क्या होता है? एडेपिक फैक्टर इज आल्सो नोन एज सॉइल। क्या होता है एडेपिक फैक्टर? सो एडेपिक फैक्टर इज द एडेपिक फैक्टर आर द soil properties. Adaptive factor are the क्या होते हैं ये? Soil properties that affect the diversity of organism living in the soil. तो एडोपिक फैक्टर क्या होता है? ये सॉइल की प्रॉपर्टीज होती है जो ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी को क्या करती है? अफेक्ट करती है, जो सॉइल एनवायरनमेंट में रहते हैं। क्या क्या चीजें इसके अंदर आती हैं? एडोपिक फैक्टर इंक्लूड पीएच, मिनरल एटसेट्रा। तो लेट्स सी ऑप्शन। तो जो पहला ऑप्शन है वाटर, इनकरेक्ट। सनलाइट भी नहीं है, इनकरेक्ट। तो थर्ड है सॉइल, तो सॉइल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है सनलाइट इज एन अबायोटिक फैक्टर। अबायोटिक का मतलब क्या होता है? अबायोटिक फैक्टर इज, बात किसकी कर रहे हैं? नॉन लिविंग। तो क्या सनलाइट एक अबायोटिक फैक्टर है? तो बात तो सही है, बट क्वेश्चन में क्या पूछा है? फॉल्स स्टेटमेंट। तो ये ऑप्शन हो गया इनकरेक्ट। आफ्टर दैट नेक्स्ट जो ऑप्शन है उसमें है बैक्टीरिया आर बायोटिक फैक्टर। तो बैक्टीरिया बायोटिक फैक्टर होता है, बायोटिक मतलब लिविंग, ठीक है। तो बैक्टीरिया क्या है? एक बायोटिक फैक्टर है, तो ये भी इनकरेक्ट। ऑटोकोलॉजी इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज, और वही जो नेक्स्ट ऑप्शन गिवन है साइनोकोलॉजी इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज। तो जो ऑटोकोलॉजी और साइनोकोलॉजी है ये क्या है? ये ब्रांच है किसकी? इकोलॉजी की, ब्रांच ऑफ इकोलॉजी, ठीक है। तो ऑटोकोलॉजी इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज, तो ये बात तो सही है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। बचा क्या? साइनोकोलॉजी इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड their relation to the environment that is known as साइनोकोलॉजी। पूछा था फॉल्स स्टेटमेंट, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो आपका फोर्थ स्टेटमेंट होगा दैट इज करेक्ट आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा था? फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, दैट इज ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन विच रीजन ऑफ एटमोस्फेयर। कि जो ओजोन लेयर है वो किस रीजन में, एटमोस्फेयर के किस रीजन में पाई जाती है? किस रीजन में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर में, तो जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा होगा दैट इज द सेकेंड लेयर ऑफ एटमोस्फेयर, ठीक है। तो ये है अर्थ, दैट इज द ट्रोपोस्फेयर। ओजोन लेयर कहाँ है? ओजोन लेयर है आपकी स्ट्रेटोस्फेयर में, तो उसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन होगा सेकंड दैट इज द करेक्ट आंसर। ट्रोपोस्फेयर नहीं है, आयनोस्फेयर नहीं है और एक्सोस्फेयर भी नहीं है, तो स्ट्रेटोस्फेयर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मफुल रेडिएशन इज एब्जॉर्ब बाय द ओजोन लेयर। कि इनमें से कौन से हार्मफुल रेडिएशन जो है एब्जॉर्ब की जाती है किसके थ्रू? बाय द ओजोन लेयर। तो कौन सी हार्मफुल रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है ओजोन लेयर? दैट इज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो फर्स्ट है इंफ्रारेड रेज,
incorrect, X rays incorrect, gamma rays incorrect, UV rays is the correct answer. Next question. नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे। तो जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट हम किस दिन मनाते हैं वो हम मनाते हैं 5 जून। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये तो फर्स्ट था दिसंबर 1 इनकरेक्ट, 5 जून इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्ड फ्लू इज कोज ड्यू टू विच वायरस। की जो बर्ड फ्लू होता है वो किस वायरस की वजह से होता है, तो वो होता है H5N1, ठीक है। और it is also known as अगर पूछ ले कि किस वायरस की वजह से होता है वो होता है H5N1 and it is also known as highly pathogenic avian influenza वायरस। हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस ये क्या कोज करता है? इट कोज इन्फेक्शन इन बर्ड्स एंड ह्यूमंस। सो लेट्स सी ऑप्शन। तो जो फर्स्ट ऑप्शन होगा H5N1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिक फंक्शनल रोल ऑफ ईच स्पीसीज इन एन इकोसिस्टम इज नोन एज। की जो यूनिक फंक्शनल रोल होता है हर एक स्पीसीज का इकोसिस्टम में उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं इकोलॉजिकल नाइट। तो फर्स्ट इज इकोलॉजिकल बैलेंस इनकरेक्ट, इकोटोन इनकरेक्ट, इकोलॉजिकल नाइट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है sunken stomata and reduced leaf size are the adaptation seen in which plant। तो किस प्लांट में देखा जाता है? देखा जाता है जीरोफाइट्स में। तो फर्स्ट है हाइड्रोफाइट इनकरेक्ट, हेलोफाइट इनकरेक्ट, एपीफाइट इनकरेक्ट, जीरोफाइट्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी कंज्यूमर इन अ फूड चेन। कि इनमें से कौन सा सेकेंडरी कंज्यूमर है? तो जो ग्रीन प्लांट है, ग्रीन प्लांट क्या है? दैट इज अ प्रोड्यूसर, ठीक है। रैबिट क्या है? हर्बीवोर्स, ठीक है। डियर भी क्या है? हर्बीवोर्स। बचा क्या? टाइगर। तो टाइगर क्या हो जाएगा? दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। लेट्स सी, ठीक है। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में कौन आते हैं? फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में आते हैं प्रोड्यूसर, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। कौन आता है? प्राइमरी कंज्यूमर। तो ये होते हैं हर्बीवोर्स। ये किसे खाते हैं? ये ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं। थर्ड ट्रॉपिक लेवल में आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, दैट इज कार्निवोर्स, ठीक है। फिर फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में कौन आता है? टर्शियरी कंज्यूमर, जिन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी कार्निवोर्स। एंड आफ्टर दैट एपेक्स प्रेडेटर, जैसे वल्चर, ईगल्स, लोयंस एंड टाइगर्स, ये टॉप मोस्ट ट्रॉपिक लेवल में आते हैं। तो दैट इज अ डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। ये हम आगे क्लासेस में इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। की इनमें से कौन सा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का एग्जाम्पल है? तो पहला है कोल। तो पहला ही सही है कि जो कोल है दैट इज अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो लेट्स सी कि एनर्जी दो टाइप्स है, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल के अगर एग्जाम्पल की बात करें तो कन्वेंशनल के एग्जाम्पल कौन कौन है? दैट इज कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी। और नॉन कन्वेंशनल के सोलर एनर्जी, विंड पावर, बायोगैस, टाइडल एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी रेफर टू द ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ पावर, जिसमें हम चारकोल, फायरवुड, कोल, पेट्रोलियम एटसेट्रा, ठीक है। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, दिस सोर्स ऑफ एनर्जी ये कैसी होती है? ये नॉन रिन्यूएबल होती है, ठीक है। नॉन कन्वेंशनल सोर्स, इसमें क्या क्या होता है जो अभी हमने एग्जांपल्स देखे थे, और ये कैसा होता है? दैट इज रिन्यूएबल, ठीक है। आगे आने वाली वीडियोस में हम चैप्टर्स में ये इन डिटेल्स डिस्कशन करेंगे। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। तो जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है वो कौन है? दैट इज अ राइजोबियम। राइजोबियम जो कहाँ पाया जाता है? रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट,
मीनस प्लांट। तो लेट्स सी ऑप्शन, पहला है क्लैमिडोमोनास, इनकरेक्ट, राइजोबियम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ग्रीन हाउस गैस। इनमें से कौन सा ऐसा मेजर ग्रीन हाउस गैस है जो क्या कॉज करती है ग्लोबल वार्मिंग, और वो कौन है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो फर्स्ट इज ओजोन, इनकरेक्ट, नाइट्रोजन इनकरेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट इज अ कंपोनेंट ऑफ एसिड रेन। इनमें से कौन सा पॉल्यूटेंट एसिड रेन का कंपोनेंट है। तो फर्स्ट है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो नहीं है, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनीमेटर डिसीजेस इज कोज्ड ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट। कि मिनीमेटर डिसीजेस जो है वो किस पॉल्यूटेंट की वजह से कोज्ड होती है। तो किस पॉल्यूटेंट की वजह से कोज्ड होती है, वो होती है मरकरी के वजह से। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेस बायोमैग्निफिकेशन इन अ फूड चेन। कि इनमें से कौन सा फूड चेन में बायोमैग्निफिकेशन का कारण बनता है। तो पहला है CO2, सेकंड है SO2, थर्ड है DDT एंड फोर्थ इज NO2। तो बायोमैग्निफिकेशन का जो कारण बनता है वो कौन है, दैट इज DDT। ठीक है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, इनकरेक्ट, SO2 इनकरेक्ट, DDT दैट इज डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। तो जो थर्ड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लोबल कन्वेंशन वाज फॉर्म टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस एमिशन। कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए कौन सा ग्लोबल कन्वेंशन फॉर्म किया गया था। तो दैट इज योटो प्रोटोकॉल। तो जो फर्स्ट ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following global convention was formed to control the ozone depletion। ओजोन डिप्लीशन को कंट्रोल करने के लिए कौन सा ग्लोबल कन्वेंशन फॉर्म किया गया। तो वो किया गया था मॉनिट्रल प्रोटोकॉल। तो पहला है दिल्ली डिक्लेरेशन, इनकरेक्ट, मिनियामेटा कन्वेंशन, इनकरेक्ट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। किससे रिलेटेड है ब्लू रिवॉल्यूशन। तो ये रिलेटेड है किससे, एक्वा कल्चर से। किससे रिलेटेड है ब्लू रिवॉल्यूशन। तो ब्लू रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद एक्वा कल्चर। ब्लू रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू इंक्रीज फिश प्रोडक्शन। ब्लू रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू increase fish production। तो फर्स्ट है वर्मिकल्चर, इनकरेक्ट, सेरिकल्चर इनकरेक्ट, एक्वाकल्चर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंथ्रेक्स डिसीजेस इन कैटल्स अकर ड्यू टू इन्फेक्शन विद विच ऑर्गेनिज्म। जो एंथ्रेक्स डिसीज होती है केटल्स के अंदर, वो किस ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शन की वजह से होती है। तो वो किस वजह से होती है, वो होती है बैक्टीरिया की वजह से। एंथ्रेक्स क्या है, एंथ्रेक्स एक इन्फेक्टियस डिसीज है, इन्फेक्टियस डिसीज है जो किससे होती है, जो बैक्टीरिया से होती है। और कौन से बैक्टीरिया से होती है, बैसिलस एंथ्रेसिस। तो फर्स्ट वायरस इनकरेक्ट और सेकंड बैक्टीरिया इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे कुछ 20 क्वेश्चन जो हमने आज की वीडियो में डिस्कस करे हैं। आपको आइडिया लगा होगा कि आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आते कैसे हैं। बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। फर्दर ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।